हेलो एवरीवन। सो आज हम एक लेक्चर करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे इंट्रोडक्शन। नॉर्थ कोरिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट आइसोलेटेड कंट्री। ये वर्ल्ड की सबसे आइसोलेटेड कंट्री है। यहाँ पे ना तो कोई इंटरनेट है, ना तो हम किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं नॉर्थ कोरिया के बाहर में। हर चीज़ गवर्नमेंट सर्वेलेंस के अंदर में ही रहती है। किम जोंग उन अभी देश के करंट डिक्टेटर हैं। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। नॉर्थ कोरिया के बॉर्डरिंग देश है साउथ कोरिया, चाइना और रशिया। कोरिया की नेशनल लैंग्वेज है कोरियन। कोरियन नॉर्थ और साउथ दोनों कोरियाज की नेशनल लैंग्वेज है। करेंसी ऑफ नॉर्थ कोरिया इज नॉर्थ कोरियन वन। नॉर्थ कोरियन वन ही नॉर्थ कोरिया की नेशनल करेंसी है और साउथ कोरिया में साउथ कोरियन वन इसकी नेशनल करेंसी है। नॉर्थ कोरिया की करंट इकोनॉमी 1.2 बिलियन डॉलर्स की है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारे ईस्ट एशिया का पूरा मैप। यहाँ पे है हमारा नॉर्थ कोरिया और आप देख सकते हैं कि इसकी राजधानी प्योंगयांग अभी करेंटली सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर में समझ लेते हैं इसको। यहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन टू 5 मिलियन लोगों के बीच में है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया मंगोलिया, यहाँ पे आ गया अपना तिब्बत, यहाँ अपना इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। और हम देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के नेबरिंग है साउथ कोरिया, यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ पे डीएमजी है और ये है चाइना के साथ की बॉर्डर और ये यहाँ पे रशिया की बॉर्डर। रशिया की बॉर्डर नॉर्थ कोरिया के साथ 17 किलोमीटर लंबी है। अब हम दोनों कोरियाज का मैप ध्यान से देखते हैं। दोनों कोरियाज में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों में रेल रोड्स हैं, दोनों में माउंटेन एरियाज हैं और दोनों में ही इंडस्ट्रियल एरियाज भी हैं। हम देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में ज़्यादा माउंटेनस टेरेन है उसके नॉर्थ में। हम देख सकते हैं कि यहाँ है प्योंगयांग जो है नॉर्थ कोरिया की राजधानी और यहाँ है सोल जो है साउथ कोरिया की राजधानी। यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के 4 मेजर सिटीज़ क्या हैं। फर्स्ट है प्योंगयांग, सेकंड है हमहू, थर्ड है चोंगजिन और फोर्थ है वोनसान। ये 4 नॉर्थ कोरिया के मेजर सिटीज़ हैं। अब हम देखते हैं सिर्फ डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया का मैप, जिसको हम डीपीआर की या नॉर्थ कोरिया भी कहते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे है अपना टूमेन रिवर और यालू रिवर जो कोरिया और चाइना के बीच की 2 रिवर्स में से हैं। हम देख सकते हैं कोरिया में भी की मेजर रिवर है टाइडोंग रिवर जो स्टार्ट होती है यहाँ से और फिर यहाँ से आके प्योंगयांग और फिर नामपो के नेल्लो सी में आ जाती है। हम देख सकते हैं कि यहाँ है अपना डीएमजी, यहाँ है प्योंगयांग, वनसन, चोंगजिन और हुंगहाम। अब हम थोड़ी डीपीआरके की हिस्ट्री जानते हैं। 1945 टू 1950 के बीच में हुई थी लिबरेशन एंड फाउंडेशन, मतलब इस देश की फाउंडेशन हुई थी और इस देश को इंडिपेंडेंट आज़ाद करा दिया था। फिर 1950 और 1953 के बीच में कोरियन वॉर डिवीजन हुआ था 38 पैरेलल के साथ में। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में जापान ने सरेंडर कर दिया था, कोरियन पेनिनसुला को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया का कंट्रोल ले लिया था सोवियत यूनियन ने और साउथ कोरिया का कंट्रोल ले लिया था यूनाइटेड स्टेट्स ने। सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टार्ट करी और यूएसए ने साउथ कोरिया में एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट की। और उन दोनों देशों के बीच की डिवीजन 38 पैरेलल एक लैटिट्यूड के बीच में हुई थी। 1958 और 1970 के बीच में हुई थी रिकवरी एंड ग्रोथ। इस पीरियड ऑफ टाइम के दौरान नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही थी और रिकवर हो रही थी। फिर 1970 टू 1990 के बीच में स्टैग्नेशन और डिक्लाइन हुआ, मतलब नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी रिकवर और ग्रो होना रुक गई और उनकी इकोनॉमी डिक्लाइन होना शुरू हो गई। फिर 1990 टू 2024 आज का प्रेजेंट में क्राइसिस हो रही है और इकोनॉमी का कोलैप्स भी हो रहा है। इन दोनों के 1990 और प्रेजेंट के बीच में हुई थी ग्रेट कोरियन फैमिन, जिसमें बहुत से लोग भूख के वजह से मारे गए।
यहाँ पे टोटलिटेरियन लीडरशिप फॉलो होती है। हमारे नॉर्थ कोरिया के पहले लीडर थे किम इल संग, जो ग्रेट लीडर माने जाते हैं, और इनका सेकेंड लीडर है किम जोंग इल, जो डियर लीडर माने जाते हैं। अब नॉर्थ कोरिया के बेसिक ज्योग्राफिक कॉन्सेप्ट्स को हम ज़रा ध्यान से देखते हैं। अगर हम नॉर्थ कोरिया की रीजनल कॉम्प्लीमेंटेरिटी को देखें, तो नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी दो मेजर चीज़ों पे चलती है, जो है रॉ मटेरियल्स एंड इंडस्ट्री। वेर एज साउथ कोरिया की रीजनल कॉम्प्लीमेंटेरिटी की दो मेजर चीज़ों पे चलती है साउथ कोरिया की इकोनॉमी, वो है एग्रीकल्चर एंड पॉपुलेशन। यहाँ पे जूस से आइडियोलॉजी भी फॉलो की जाती है, जिसमें पार्ट लेता है इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस, आइसोलेशनिज्म, नेशनलिज्म, कम्युनिज्म, एब्सोल्यूट ओबीडियंस टू लीडर एंड पार्टी। इस लाइन का मतलब है डिक्टेटरशिप। कम्युनिज्म मतलब एक लीडर की मानी जाएगी। नेशनलिज्म, आइसोलेशन, सेल्फ रिलायंस, ये सब जूश आइडियोलॉजी के पार्ट है। अब हम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। नॉर्थ कोरिया की 55% जो भी लैंड है, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एक्सट्रीमली रूरल। मतलब जो नॉर्थ कोरिया की 55% लैंड है एक्सट्रीमली रूरल है, मतलब वहाँ पे बहुत कम या कोई लोग ही नहीं रहते। एंटिक्वेटेड स्टेट एंटरप्राइजेज, इनएफिशिएंट नॉन प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, वहाँ के एग्रीकल्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उनके पास डेवलप्ड मशीनरी भी नहीं थी। लिमिटेड ट्रेड विद फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड चाइना। लिमिटेड ट्रेड मतलब उनके पास बहुत कम ट्रेड था, और वो ज़्यादा देशों के साथ ट्रेड नहीं करते थे, वो बस दो देशों के साथ ट्रेड करते थे, सोवियत यूनियन और चाइना, जो आज रशिया बन गया है। साउथ कोरिया को अगर हम देखेंगे, 45% ऑफ जो लैंड है वो बहुत ही अर्बनाइज है, वहाँ पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे मॉडर्न फैक्ट्रीज बनी है, यहाँ की इंटेंसिव इंक्रीजिंगली मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी डेवलप्ड मशीनरी भी यूज़ की गई है। एक्सटेंसिव ट्रेड, यूएस जापान एंड वेस्टर्न यूरोप, उन यूएस जापान और वेस्टर्न यूरोप के साथ उनकी ट्रेड बहुत अच्छी है, और वो बाकी देशों के साथ भी एक्सटेंसिव ट्रेडिंग करते हैं। अब हम दोनों कोरियाज की कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों देशों की पॉपुलेशन की। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन देखी जाए, यहाँ की करंट पॉपुलेशन है 23,700,000 पीपल। वेराज साउथ कोरिया की पॉपुलेशन देखी जाए तो इनकी ऑलमोस्ट डबल है, 50,200,000 लोग हैं साउथ कोरिया की रेजिडेंट्स। अगर हम जीएनपी देखें बिलियंस में, तो करंट नॉर्थ कोरियन इकोनॉमी है 21.3 वेर एज साउथ कोरियन इकोनॉमी करेंटली अभी $508.3 पे खड़ी है। अगर हम जीएनपी पर कैपिटा देखेंगे, तो नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी है $920 पे, जबकि साउथ कोरियन इकोनॉमी है $8,600 पे। अगर हम एग्रीकल्चर की कंपैरिजन करें रिस्ट्रिक्टिव गुड पे, एज ऑफ जीएनपी नॉर्थ कोरिया की है 25%, वेरा साउथ कोरिया की है 8%। और अगर हम वर्कफोर्स देखें, नॉर्थ कोरिया की है 36%, वेरा साउथ कोरिया की है 21%। अब हम देखते हैं नॉर्थ कोरिया की रिलेशन दूसरे देशों के साथ में। नॉर्थ कोरिया के दो मेजर एलाइज हैं, चाइना और रशिया, जो उनको मिलिट्री सपोर्ट, मिलिट्री एड देते हैं और इकोनॉमिक फाइनेंशियल बैकअप भी देते हैं। उनके नेक्स्ट तीन देश है जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स। साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थ कोरिया के दो मेजर एनिमीज हैं। नॉन अलाइंड मूवमेंट, current issues, nuclear weapons, militarism, famine, human rights violations, refugees। अभी नॉर्थ कोरिया के जो करंट इश्यूज है, इनमें इंक्लूडेड है न्यूक्लियर वेपन्स, मिलिट्रिज्म। मिलिट्रिज्म का अर्थ है मतलब सब लोगों को मिलिट्री ज्वाइन करने का फोर्स करना पड़ता है। यहाँ पे फैमाइन आती रहती है, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, और यहाँ पे बहुत सारे रेफ्यूजीज भी हैं। बहुत सारे लोग देश को एस्केप करने की भी कोशिश करते हैं और कई बार पकड़े भी जाते हैं। अब हम देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया की इतनी गरीब इकोनॉमी अभी भी कैसे टिक रही है। हम देख रहे हैं वेपन सेल से ही नॉर्थ कोरिया एक साल में $560 मिलियन कमा रही है। लीगल नॉन मिलिट्री ट्रेड पे नॉर्थ कोरिया $600 मिलियन एक साल में कमा रही है। फूड एड के हिसाब से नॉर्थ कोरिया एक पैसा भी नहीं खर्च कर रही है, एक पैसा भी उसको नहीं दे रही है इकोनॉमी को।
इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग पे ही खुद $100 मिलियन पर ईयर मिल रहे हैं। मनी काउंटर फाइटिंग पे भी उनको $100 मिलियन पर ईयर मिल रहे हैं। और जो रेमिटेंसेस फ्रॉम ओवरसीज मिले हैं वो अप टू $100 मिलियन हैं। अब हम देखते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के प्रोस्पेक्ट्स फॉर द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में हम क्या प्रोफेसाइज कर सकते हैं, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। इम्प्लोजन हो सकता है, मतलब डिसीजंस मेक हो सकती हैं। एक्सप्लोजन भी हो सकता है, नई वॉर शुरू हो सकती है। एसिमिलेशन हो सकती है, नहीं तो दोनों कोरियाज की रीयूनिफिकेशन भी हो सकती है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ये जो बॉर्डर है ये हट जाएगी, मतलब ये दोनों रीयूनिफाई हो जाएंगे। फिर फॉरेन पॉलिसी एक चैलेंज है। हाउ टू डील विद द रिजीम। हम अभी करंटली रिजीम के साथ कैसे डील करें, यहाँ कोई ग्रैंड बार्गेन है और क्या क्या है हमें अभी तक नहीं पता। और अगर आप बुक लवर हो और आपको नॉर्थ कोरिया में बहुत इंटरेस्ट है, आई रिकमेंड द बुक द इम्पॉसिबल स्टेट, नॉर्थ कोरिया पास्ट एंड फ्यूचर, रिटन बाय विक्टर चा। तो विक्टर चा जो थे वो फॉर्मर डायरेक्टर थे एशियन अफेयर्स के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पे, और उन्होंने नॉर्थ कोरिया की विजिट पे उन्होंने अपना ये बुक लिखा था, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। Thank you for watching this presentation and lecture. If you liked it, make sure to give a huge thumbs up and make sure to subscribe to my channel. Until then, very goodbye.